तो दोस्तों आज हम आपको अपनी कंपनी दिखाने वाले हैं जिसका नाम है क्ले आर्ट इंडिया। और हमारी इस कंपनी में टेराकोटा के यानी मिट्टी के टोटल आइटम मैन्युफैक्चर होते हैं, तैयार होते हैं। चाहे चाय का कुल्हड़ हो, दूध का कुल्हड़ हो, लस्सी का कुल्हड़ हो, या फैंसी फ्लावर पॉट हो, लोकल फ्लावर पॉट हो, या दही पॉट हो, या बिरयानी पॉट हो यानी बिरयानी की जो हांडी होती है वो हो, तो कोई भी आइटम हो, हमारी इस कंपनी में टोटल आइटम मिट्टी के मैन्युफैक्चर होते हैं, बनते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने भी वाले हैं और बताने भी वाले हैं कि कैसे हम नेचुरल तरीके से ये सारे आइटम तैयार करते हैं। इसके लिए क्या रॉ मटेरियल होता है, इसकी मिट्टी कैसे तैयार करी जाती है, और तैयार होने के बाद फिर इस मिट्टी को कैसे जो है काटा जाता है, यानी इससे पीस कैसे तैयार करे जाते हैं, आइटम कैसे तैयार करे जाते हैं, और फिर इसकी कटाई कैसे होती है। तो स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीज़ आज देखने वाले हैं। अगर आप खुद करना चाहें इस काम को तो आप खुद भी कर सकते हैं, और अगर आप ट्रेडर हैं या होलसेलर हैं तो हमारी कंपनी में 150 से ज़्यादा शेपें यानी 150 से ज़्यादा आइटम हमारे यहाँ बनते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। या आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आपको मिट्टी के आइटम की ज़रूरत होती है, तो आप अपनी शेप या अपने आइटम को अपने नाम या अपनी कंपनी के लोगों के साथ हमसे बनवा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें कि हम कैसे माल तैयार कराते हैं, इसकी फिनिशिंग कैसे होती है, लोकल फिनिश कैसे होती है, फैंसी फिनिश कैसे होती है, इसका क्या प्रोसेस है, और फिनिश होने के बाद इसको पकाने का क्या प्रोसेस है, कितने टेम्परेचर में हम इसको पकाते हैं, कितनी आग इसको दी जाती है, और जब ये बिल्कुल पक के तैयार हो जाता है तो हम इसको पैक कैसे करते हैं, इसका पैक करने का क्या प्रोसेस है ताकि पार्टी तक ये सारा माल से पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें आज आप इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। और ये वीडियो हमारी 2 पार्ट में होने वाली है। स्टेप 1 रॉ मटेरियल। तो दोस्तों हमारे सफ़र की जो स्टार्टिंग होती है वो इस मिट्टी से होती है जो आप देख रहे हैं, और ये खेतों से हमारे पास आती है जो बिल्कुल नेचुरल मिट्टी होती है, और इसको काली मिट्टी भी कहते हैं। और हमारे काम में असल जो रॉ मटेरियल है वो यही मिट्टी है जो काली मिट्टी कहलाती है। और दूसरा जो रॉ मटेरियल है वो ये मिट्टी है जो आप देख रहे हैं, इसको नहर की मिट्टी भी कहते हैं और पीली मिट्टी भी कहते हैं। और इन दोनों यानी काली और पीली मिट्टी को मिलाकर क्ले पॉट के लिए मिट्टी तैयार करी जाती है, और यही दोनों मिट्टी हमारे काम में पूरा रॉ मटेरियल है। इसके अलावा कोई भी चीज़ इनमें नहीं मिलाई जाती है। इन दोनों नेचुरल मिट्टियों को ही मिलाकर क्ले पॉट्स के लिए मिट्टी तैयार करी जाती है। अब वो कैसे होती है आइए हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। तो दोस्तों ये मिट्टी पीसने की मशीन है, इसको सिंडिकेटर भी कहते हैं। उन दोनों मिट्टियों को मिलाकर लिया जाता है और यहाँ से इस मशीन के अंदर डाला जाता है। इसके अंदर लोहे की एक पंखड़ी है जो मिट्टी को बारीक पीसती है, और मिट्टी बारीक पीसने के बाद यहाँ नीचे मिट्टी पिसकर आ जाती है। ये देखिए ये पिसी हुई मिट्टी है जो आपको दिख रही है। अब ये बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो गई है और ये मिट्टी पिसकर बिल्कुल तैयार है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें मिट्टी कैसे पिसती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मशीन कैसे काम करती है। एक आदमी दोनों मिट्टियों को मिलाकर ऊपर से डाल रहा है और दूसरा उन मिट्टी के डिलों को अंदर कर रहा है ताकि मिट्टी पिसे। और मिट्टी पिसने के बाद आप नीचे देख सकते हैं पिसकर जो है वो नीचे गिर रही है। तो ये इस मशीन का पूरा मिट्टी को पीसने का प्रोसेस होता है। इसके बाद मिट्टी जब पिसकर तैयार हो जाती है तो इस लकड़ी से बने हुए छन्ने में मिट्टी को छाना जाता है। ये आप देख सकते हैं कि लकड़ी से बना हुआ छन्ना कैसा होता है। इसमें एक बारीक जाली लगी हुई होती है जिसके ज़रिए से जब मिट्टी इसमें छानी जाती है तो मिट्टी में जो कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं वो इस छन्ने में छानने की वजह से निकल जाते हैं और नेचुरल प्योर मिट्टी हमारे लिए पिसकर तैयार हो जाती है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इसका प्रोसेस कैसे होता है। इस छन्ने को थोड़ा सा टेढ़ा कर कर फिट किया जाता है। आप अपने हिसाब से किसी भी चीज़ पर इसको टेढ़ा करके फिट कर सकते हैं। उसके बाद मशीन की पिसी हुई मिट्टी को एक आदमी इसके ऊपर डालता है और दूसरा आदमी उसको हाथ से हिलाता है
ताकि दूसरी साइड नीचे की तरफ बारीक पिसी हुई मिट्टी निकल जाए और जो कंकड़ पत्थर वगैरह हैं वो इधर ही साइड में नीचे को गिर जाते हैं। आप देख सकते हैं ये वो कंकड़ और पत्थर हैं जो छनी हुई मिट्टी से निकले हैं, और ये छनी हुई मिट्टी है जो बिल्कुल अब तैयार है और अब ये इसको फैला रहे हैं ताकि इसमें पानी मिलाएं। अब इसमें पानी कैसे मिलाया जाता है आइए हम आपको दिखाते हैं। छनी हुई मिट्टी को ऐसे फैला दिया जाता है और ये 1 टन छनी हुई मिट्टी होती है, और इस 1 टन मिट्टी में 260 लीटर मिनिमम पानी बीच में डाल दिया जाता है, यानी 260 लीटर पानी इसमें मिनिमम मिलाया जाता है। पानी और मिट्टी को पैरों से इस तरह मिक्स करते हैं, और अगर मिट्टी गाढ़ी यानी हार्ड लगे तो थोड़ा सा पानी ऊपर से इस तरह डालकर मिक्स कर दिया जाता है। मिट्टी और पानी को पैरों से मिक्स करने के बाद इस तरह पिन्नी से ढककर 1 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि इसमें लोचपन यानी इलास्टिसिटी पैदा हो जाए। उसके बाद ये एक मशीन है जिसको पग मिल कहते हैं, और आप देख सकते हैं कि इसमें एक मोटर लगी हुई है जिससे ये मशीन मिट्टी को पग मिल करती है। इस मिट्टी को 1 दिन के बाद इस मशीन में पग मिल किया जाता है ताकि मिट्टी में जो थोड़ी बहुत हवा है वो निकल जाए, क्योंकि अगर मिट्टी में हवा होगी तो जब माल पकेगा भट्टी में तो वो माल फिर फट जाता है हवा की वजह से। इसलिए मिट्टी को इस मशीन में पग मिल करना ज़रूरी है। आइए हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। आप देख सकते हैं मिट्टी पग मिल हो रही है। एक आदमी पैरों से मिली हुई मिट्टी को लाकर इसके अंदर ऊपर से डालता है और दूसरा आदमी इसको इस तरह प्रेस करता है अंदर की तरफ। जब ये मिट्टी अंदर जाती है तो दूसरी तरफ यहाँ से ये मिट्टी पग मिल होकर निकलती है, यानी इसके अंदर जो हवा थोड़ी बहुत रह जाती है पानी में मिल जाती है, पानी के ज़रिए वो सब निकल जाती है। और अब ये मिट्टी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम इससे अपने मिट्टी के आइटम बना सकते हैं। और यहाँ पग मिल हुई मिट्टी को यहाँ एक तरफ जो है ढेर लगाकर रख दिया जाता है और इसको एक पिन्नी के ज़रिए से ढक दिया जाता है ताकि ये मिट्टी खुशक ना हो, सूखे ना। तो दोस्तों स्टेप 1 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है और अब हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 मोल्ड। तो दोस्तों मिट्टी के जितने भी आइटम होते हैं उन सारे आइटमों को बनाने के लिए मिट्टी के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये मोल्ड है जो आप देख रहे हैं, और ये प्लास्टर से तैयार होते हैं। अब ये प्लास्टर से कैसे बनते हैं, कैसे तैयार होते हैं, इसका पूरा प्रोसेस हम किसी दूसरी वीडियो में अपलोड करेंगे। फ़िलहाल आप यहाँ पर ये समझिए कि अगर हमें मिट्टी का कोई भी आइटम बनाना है और मिट्टी की हमें कोई भी शेप चाहिए तो हमें सबसे पहले उस शेप का ये मोल्ड बनाना होगा, इन मोल्डों को बनाना होगा, जब जाकर हमारी वो शेपें मिट्टी की बनेंगी। अब वो कैसे बनती हैं आइए हम आपको पूरा प्रोसेस आगे दिखाते हैं। दोस्तों ये मिट्टी के आइटम काटने की मशीन है जो आप देख रहे हैं। मोल्ड और मिट्टी के ज़रिए ज़्यादातर आइटम यानी मैक्सिमम आइटम इसी मशीन से काटे जाते हैं और बनाए जाते हैं। इसको जिगर जॉली कहते हैं। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये हेड है। इस हेड में जो है मोल्ड रखा जाता है और मोल्ड के अंदर फिर मिट्टी डाली जाती है। और ये इस जिगर में प्रोफाइल लगी हुई है जो लोहे की होती है, और ये प्रोफाइल उसी शेप की बनाई जाती है जिस शेप का हमें आइटम काटना है। और ये चलता कैसे है, जिगर और हेड, ये पूरी इसके नीचे ऐसा प्रोसेस होता है। एक मोटर लगी हुई होती है जिससे कम से कम आप 8-10 जिगर चला सकते हैं एक साथ। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि इसका पूरा प्रोसेस कैसे होता है। आप देख सकते हैं कि मोटर के ज़रिए ये हेड घूम रहा है और इसमें थोड़ा सा ब्रेक लगाकर इसमें मोल्ड रख दिया जाता है, और मोल्ड रखने के बाद इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाली जाती है। फिर ऊपर से जो जिगर में प्रोफाइल लगी हुई है उसको नीचे करा जाता है, तो जो फालतू मिट्टी होती है वो सब निकल जाती है और साइड में शेप की मिट्टी लगी रह जाती है, और फिर इसको निकाल कर रख दिया जाता है। तो हर आइटम को काटने का पूरा यही प्रोसेस होता है। जितनी भी मिट्टी के आइटम होते हैं वो सब इसी तरह जिगर पर कटते हैं और सारे आइटमों की शेप ऐसे ही निकल कर आती है। इसके बाद मोल्डों को थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है। अगर बड़े मोल्ड होते हैं तो इनको ज़मीन पर ऐसे चट्टा लगा कर रख देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हांडी के मोल्ड हैं और ये हांडी के खाली मोल्ड हैं जिनको भरा जा रहा है।
और ये हांडी के ढक्कन वगैरह हैं जो छोटे आइटम हैं, तो इनको ऐसे रैकों में लगा कर रख रखा है। ये लकड़ी के फंटे होते हैं जिनको फंटे कहते हैं, तो फंटों पर लगाकर ऐसे रैकों में इनको भर दिया जाता है। और थोड़ी देर बाद ये जब खुशक हो जाते हैं तो इनको, इन आइटमों को, इन पीसों को इन मोल्डों में से निकाल लिया जाता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। ये देखिए ढक्कन के मोल्ड लग रहे हैं, हांडी के ढक्कन है और इसको कटे हुए टाइम हो गया है। तो ये देखिए मोल्ड ने इसको ढक्कन को छोड़ दिया है, यानी इसका मिट्टी का जो पानी है वो प्लास्टर ने, मोल्ड ने पी लिया है और ये ढक्कन की शेप निकल कर बिल्कुल आ गई है। अब ये थोड़ी देर और सूखेगा और जब ये थोड़ा सूख जाएगा, खुशक हो जाएगा, तो इसके 5-6 का चट्टा लाकर ऐसे रैक में रख दिया जाता है ताकि बिल्कुल ये सूख जाए। एक दिन के बाद ये बिल्कुल सूख जाता है, उसके बाद इसके पर आगे का प्रोसेस होता है। ये जितना भी हमारा आइटम होते हैं वो ऐसे ही चट्टा लाकर रैकों में रख दिए जाते हैं, छोटे जो आइटम होते हैं, ताकि वो बिल्कुल खुशक हो जाएं, सूख जाएं। ये आप देख सकते हैं सारा कच्चा आइटम है जो सूखने के लिए रैकों में रखा गया है। ये गमले हैं और गमलों की प्लेटें हैं, वो सारे आइटम हैं। स्टेप 2 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। तो दोस्तों यहाँ तक आपने समझ लिया होगा और सीख लिया होगा कि मिट्टी के आइटम के लिए और क्ले पॉट्स के लिए क्या रॉ मटेरियल होता है और इसकी मिट्टी कैसे तैयार करी जाती है, उसका क्या प्रोसेस है, उसके बाद किन चीज़ों की इसमें ज़रूरत होती है, जैसे मोल्ड हैं और जिगर हेड है, और इसका क्या प्रोसेस होता है, इसको कैसे काटते हैं, कैसे बनाते हैं, और फिर ये पीस कैसे जो है निकल कर बाहर आता है। तो ये सारी चीज़ें आपने समझ ली होंगी और सीख ली होंगी। अगर आपके जहन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब आपको ज़रूर देंगे और समझाएंगे। आगे के बाकी स्टेप हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि इस माल की फिर फिनिशिंग कैसे होती है, लोकल फिनिश कैसे होती है और फैंसी फिनिश का क्या प्रोसेस है, और फिनिश होने के बाद फिर इसका पकाने का क्या प्रोसेस है, और पकाने के बाद फिर पैक कैसे किया जाता है और पार्टी तक कैसे पहुंचता है, वो सारा प्रोसेस हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपको मिट्टी के किसी आइटम के बनवाने की ज़रूरत है तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे अपने आइटम बनवा सकते हैं। थैंक यू।